रिसेंटली एज वी नो इंडिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स ने लाइन से ले ऑफ्स करा है एंड बहुत ने बैंकरप्सी भी फाइल करी है। उनमें से एडटेक कंपनीज के नंबर्स टॉप पे थे। अनअकैडमी ने अराउंड 1000 एम्प्लॉइज, व्हाइटहेड जूनियर ने 300 एम्प्लॉइज एंड वेदांतु ने ऑलमोस्ट 400 एम्प्लॉइज एंड सो ऑन को डायरेक्ट रिलीज कर दिए। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद काफ़ी एडटेक स्टार्टअप जैसे कि लीडो एंड उदय को भी अपना स्टार्टअप बंद करना पड़ा एंड मोर देन 2000 एम्प्लॉइज ऑन द स्पॉट जॉबलेस हो गए। सो ऐसा क्या हुआ कि जिस सेक्टर को कोविड पैंडेमिक के टाइम से बहुत ही हैवी फंडिंग मिली, उस इंडस्ट्री की सिर्फ 2 साल में आज ये हालत है कि उन्हें अपने एम्प्लॉइज़ के इंसेंटिव्स कम करके सर्वाइव करना पड़ रहा है। सो फ्रेंड्स, आई एम नमन एंड लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग विद द इंडियन एडटेक सेक्टर। आफ्टर जियो वेव हैपेंड इन 2016, पिछले 7 से 8 सालों में जिस तरह से इंडियन एडटेक में बूम आ रहा था, ये देखकर आई एम श्योर मेरे साथ आप सब ने भी यही सोचा होगा कि एडटेक विल फाइनली ब्रिंग द चेंज इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम फॉर एवर, राइट। 2020 में जब इंडिया में कोविड आउटब्रेक की वजह से पहला लॉकडाउन लगा, आई स्टिल रिमेंबर मैनी इंडियन एडटेक स्टार्टअप्स ने स्टूडेंट्स के लिए अपना पोर्टल फ्री टू यूज़ कर दिया था, इंक्लूडिंग अस। जैसे जैसे लॉकडाउन बढ़ता गया वैसे वैसे एडटेक की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती गई। इसी पॉपुलैरिटी ग्रोथ को देख के एडटेक में फंडिंग सुनामी आई। इन्वेस्टर्स ने एडटेक में हेविली इन्वेस्ट करा। साल 2021 में अराउंड $3 बिलियन एंड साल 2021 में अराउंड $5 बिलियन की फंडिंग इंडियन एडटेक सेक्टर ने टोटल रेज करी। इन सब में ही स्टार्टअप्स लाइक अनअकैडमी, वेदांतु एंड अपग्रेड ने यूनिकॉर्न का स्टेटस भी हासिल करा। यूनिकॉर्न यानी जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा हो। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इतने फंडिंग एंड पॉपुलैरिटी के बाद भी ये स्टार्टअप्स आज ले ऑफ कर रहे हैं। इनका सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया है कि इन्हें सस्टेन करने के लिए अपने एम्प्लॉइज के इंसेंटिव्स एंड मील्स कट करने पड़ रहे हैं डिस्पाइट ऑफ ह्यूज फंडिंग। इसके कुछ मेन रीजंस है, आइए एक एक करके उन्हें देखते हैं। इफ यू विल ऑब्जर्व केयरफुली, मोस्टली सारे टेक स्टार्टअप्स ने ऑफलाइन एजुकेशन में जो पढ़ाया जा रहा था उससे उठाकर सिर्फ ऑनलाइन ले गए, with some different approaches by different players like animations, live classes and etc. कुछ माइनर फीचर्स को हटा दें तो इन स्टार्टअप्स ने कुछ ऐसा इनोवेटिव एंड टेक नहीं करा जिससे इनका प्रोडक्ट एक एडिक्शन बन जाए और कस्टमर को कंपेल करे टू पे फॉर देयर कोर्सेस। You know, there is a strong saying, if a product has a value, then pricing does not matter. But यहाँ के केस में pricing really matters. इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है जहाँ पे इफ़ अ पर्सन अर्न्स 25,000 रुपीज़ पर मंथ, वहाँ पे वो आदमी इस देश के टॉप 10% में आता है, विच मीन्स 90% लोगों की इनकम इससे भी कम है। एंड व्हेन यू पुट कोर्सेज फॉर किड्स ऑफ क्लास 5th, 6th, 7th एट द प्राइस रेंज ऑफ 50 to 70,000 और अ कोडिंग कोर्स एट समवॉट अराउंड 1 लाख रुपीज़, इट्स रियली टफ फॉर इंडिविजुअल जिसकी इनकम 25,000 से भी कम है या इनफैक्ट इसके आसपास भी है, वो अपने बच्चे के लिए कोर्सेज ले। लिटरली एक 500 से 1000 रुपीज़ अ मंथ वाले ट्यूशंस इन एडटेक वेबसाइट से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं आज के टाइम पर भी, व्हेन दे आर ऑल्सो रनिंग क्लासेस ऑन जूम। एंड इसी वजह से इन प्राइसिंग के कोर्सेज को फोर्सफुली या लोन के हेल्प से सेल करने की वजह से इन स्टार्टअप्स की ब्रांड इमेज को भी हिट लगा। ऑलमोस्ट हर एडटेक स्टार्टअप्स अपनी ब्रांड लॉयल्टी बनाने में अनसक्सेसफुल रहे। व्हेन यू कंपेयर ऑफलाइन प्लेयर्स, मैं जेई नीट का एग्जांपल ले रहा हूँ। जेई नीट में एलन, फिटजी, बंसल या नारायणा जैसे इंस्टीट्यूट्स, इनकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेगेसी है ऑफ प्रोड्यूसिंग टॉपर्स एंड रैंकर्स, राइट। व्हेन यू कम ऑनलाइन, यू हैव अ टीचर्स लाइक फिजिक्स वाला अमन अग्रवाल, रचना मैम और कोड विद हैरी, हु आर टीचिंग मच बेटर कोर्सेज एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस और फॉर ऑलमोस्ट फ्री। सो दीज गाइज हैव डिलीवर्ड अ रियल वैल्यू टू दियर स्टूडेंट्स। एंड वहीं दूसरी साइड नेगेटिव ब्रांडिंग के कारण भी ये कंपनीज अपना ब्रांड वैल्यू नहीं बना पाई। रिसेंटली मैंने अलग पांडे सर का श्रद्धा मैम के साथ इंटरव्यू देखा। उसमें अलग सर ने काफ़ी अच्छी बात बोली कि दीज जायंट्स स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ऑन सेल्स, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग rather than making a good product and solving a real problem for students. When you're selling courses, you don't need King Khan or cricketers or actors. And then I realized कि इन बड़ी कंपनीज ने लिटरली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में पैसा बहाया है टू ब्रिंग दिस सेलिब्रिटीज विद देम, जिसका एक स्टूडेंट की लाइफ में इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन वो फैक्टर उसे या उसके पेरेंट्स को कोर्स खरीदने के लिए मजबूर नहीं करता। जैसे जैसे कोविड रिस्ट्रिक्शंस हटना शुरू हुआ, स्कूल्स एंड कोचिंग सेंटर्स वापस से खुलने लगे एंड जिसकी वजह से एडटेक स्टार्टअप्स की प्रॉब्लम्स और बढ़ गई।
जिसके बाद इन स्टार्टअप्स ने हाइब्रिड क्लासेस एंड ऑफलाइन क्लासेस में भी हेविली इन्वेस्ट करा, विच अगेन क्रिएटेड अ डाउट कि अगर यही करना था तो फिर एडटेक कहाँ से हुआ ये? व्हाई सो मच ऑफ फंड्स टेकन इन द नेम ऑफ एडटेक रिवॉल्यूशन? लास्ट, जो कि एक्चुअली में सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूँ इन एडटेक स्टार्टअप्स के डाउनफॉल का, एंड दैट इज टीचर की पॉपुलैरिटी एंड देयर फाइनेंशियल ग्रोथ। आप सोच रहे होंगे पोचिंग, नहीं, मैंने टीचर पोचिंग की बात नहीं करा। पोचिंग इज नॉर्मल इन ऑल बिजनेस सेक्टर्स। जब कोविड की वजह से पूरा देश लॉकडाउन में था, एज आई सेड अर्लियर, एडटेक स्टार्टअप्स को काफ़ी पॉपुलैरिटी मिलने लगी, जिसमें सबसे बड़ा हाथ एक टीचर की पॉपुलैरिटी का भी था। टीचर्स को हैवी अमाउंट में लगभग 3 to 4 टाइम्स मोर ऑफ द करंट वर्थ पे हायर करा गया बाय दीज एडटेक कंपनीज। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब ये टीचर्स उन पर्टिकुलर पोर्टल्स पे पॉपुलर होने लगे एंड उनकी इनकम भी काफ़ी बढ़ने लगी, तो उसमें से काफ़ी टीचर्स ने आगे काम करने के ऑप्शन को छोड़ के अपने खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च करने का सोचा, एंड दिस वॉज कम्प्लीटली बिकॉज ऑफ द वीक एंट्री बैरियर इन ऑनलाइन बिजनेस। जब क्लासेस ऑफलाइन होती थी, उस टाइम एक टीचर के लिए अपना वेंचर खड़ा करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था बिकॉज ऑफ हैवी इन्वेस्टमेंट्स एंड लिमिटेड पॉपुलैरिटी। लेकिन व्हेन कोविड केम, ऑनलाइन की वजह से ये एंट्री बैरियर बहुत ही आसान हो गया। टीचर्स की इनकम भी बढ़ गई, पॉपुलैरिटी भी बढ़ गई, एंड लॉन्चिंग अ न्यू वेंचर इन ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही ईजी एंड लो इन्वेस्टिंग हो गया। अब इन एडटेक पोर्टल्स के लिए यही बात सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। आई स्टिल रिमेंबर अराउंड 7 to 8 टीचर्स ने ही मुझे कॉन्टैक्ट करा था टू डेवलप पोर्टल एंड एप्स फॉर देयर एडटेक वेंचर। So what is the future of edtech in India? Is it dead? तो इसका आंसर है नहीं। एजुकेशन वॉज ऑलवेज ग्रीन एंड विल बी ग्रीन इन इंडिया। स्टार्टअप्स एंड ब्रांड्स जो कि एक्चुअल में वैल्यू क्रिएशन पे ध्यान दे रहे हैं रादर देन वैल्यूएशन क्रिएशन, वो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ द ग्रेट फिजिक्स वाला। थैंक्स टू हिम आज इनकी वजह से फाइनली इंडियन एडटेक सेक्टर में अब प्राइसिंग पे वॉच चल रही है। लुक एट कोड विद हैरी, अमन धतरवाल, रचना मैम, Pranjal Kamra and many more. They are providing much better and valuable content at almost zero price or affordable price, which is actually making students more educated rather than providing n number of teachers and leaving on students कि जिससे मन करे पढ़ लो। That's not the solution. स्टार्टअप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होते हैं, ना कि सेम सब्जेक्ट में 1000 टीचर्स डाल के स्टूडेंट्स को बोल दिया जाए कि जिससे मन आए उससे पढ़ लो, और या फिर रोज रोज सेल टीम से कॉल करवा के पेरेंट्स एंड बच्चों को डराना कि आपके बच्चे फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्टली आप उस बच्चे की प्रॉब्लम्स को और बढ़ा रहे हो, वो भी पैसा देकर। So startups focusing on students and providing them real value will always be profitable and will make a huge money in edtech sector of India. It's just an innovative way needed to make edtech successful in India. You guys also tell what you think about Indian edtech sector. Who will be winning this space? Lastly, thank you so much for watching this video and supporting LeapLab's vision. It means and matters a lot to us. Also, please do give your valuable feedback so that we can improve in upcoming videos. Till then, take care. Jai Hind.